Hi, good afternoon to all. In this session we are going to know about क्लोज टेस्ट एंड इससे जुड़े एक दो एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार, जो क्लोज टेस्ट होता है ये बेसिकली आपका रीडिंग कम्प्रहेंसन ही होता है ना। रीडिंग कम्प्रहेंसन ही होता है, जैसे इंग्लिश में कम्प्रहेंसन होता है ना। बट क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि आपका जो कम्प्रहेंसन होगा, जो पैराग्राफ होगा, उसमें आपको 5-6 फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं। लाइक आपको पूरे पैराग्राफ में 5 से लेके 10 फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं, जिनमें आपको अप्रोप्रिएट वर्ड भरने होते हैं। ठीक है। अब देखो, पहले का पैटर्न क्या होता था कि पहले बस आपको वैसे पैराग्राफ आते थे जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स लाइक फिल करने के फॉर्मेट आते थे। ये ट्रेडिशनल आपका फॉर्मेट है ना। बट अब क्या है कि आप ऐसे भी क्वेश्चन पा सकते हो जिसमें आपको वर्ड्स को रिप्लेस करके उसके जगह एप्रोप्रिएट वर्ड भरना हो, है ना। या तो एप्रोप्रिएट वर्ड फिल करने को आएगा, या फिर उस गलत वर्ड को हटा के आपको उस जगह पे एप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना होगा दिए हुए ऑप्शन से। ठीक है, जो ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से। ठीक है। अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देख लो। पहले तो जो क्लोज टेस्ट है उसका पर्पज़ क्या होता है? उसका पर्पज़ इसलिए होता है ताकि वो आपके वोकैबुलरी नॉलेज, ग्रामर एंड कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी है उसको समझ सके। देखो यार, मतलब क्लोज टेस्ट इसीलिए होता है, आपकी वोकैबुलरी टेस्ट करेगी, ग्रामर टेस्ट करेगा, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करेगा। ठीक है। अब देखो यार, अब जब कभी भी आप कोई ऑफिस होल्ड करोगे, है ना, तो इंडिया में मोस्टली वर्क इंग्लिश में ही होते हैं, ऑफिशियल वर्क। तो इसलिए आपको आपको इंग्लिश कॉम्प्रहेंसन समझना ज़रूरी है कि अगर कहीं गलत वर्ड है तो उसकी जगह कौन सा राइट वर्ड होगा। फर्दर आप लेटर लिख सको हायर अथॉरिटी को, है ना, प्रशासन को। तो इसलिए क्लोज टेस्ट होता है। ठीक है। अब देखो, कुछ टिप्स एंड ट्रिक देख लो कि क्लोज टेस्ट सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, पहले जब आप पैसेज पढ़ो तो पैसेज का क्विक पढ़ के ये समझ जाओ कि पैसेज किस बारे में है, पैसेज का ओवरव्यू क्या है। ठीक है। देन आप कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी समझ लो, लाइक जो भी कॉन्टेक्स्ट पढ़ो उसको आपको समझ उसकी आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा, कुछ ऐसे ऑप्शन, जब भी आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करो, कुछ ऐसे ऑप्शन जो आपको ना समझ में आ रहे हो उसे तुरंत एलिमिनेट कर दो, मतलब बाहर निकाल दो। ठीक है। एलिमिनेट करना मतलब बाहर निकालना। फिर चौथा टिप्स ये है कि आप सेंटेंस को लिंक करो जब भी आप आंसर दो। ठीक है। पांचवा टिप्स क्या है कि आप पैसेज के टोन को समझो। ठीक है। तो ये सारे टिप्स हैं जो आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करते समय ध्यान में रखने होंगे, है ना, आने ही चाहिए। लाइक अब देखो, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। हमारे पास एक अच्छा रीडिंग हैबिट हो, दूसरा वोकैबुलरी नॉलेज हो, तीसरा ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग हो, चौथा क्विक रिकैप हो। चलो अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। नाउ ये देखो, ये एक पैसेज दिया हुआ है क्लोज टेस्ट में, हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलो पैसेज को सॉल्व करते हैं। कैन वी सी द कैन वी सी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। द अर्थ इज अ ग्लोब? क्वेश्चन मार्क। Yes, we can. When we watch a ship that sails out to sea, if we watch closely, we see that the ship begins. Again, fill in the blanks है। तो ऐसे ही करके फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्लोज टेस्ट में दिए होते हैं। ठीक है। तो हर क्लोज टेस्ट में आपको फिर हर क्लोज टेस्ट को फिल करने के लिए ऐसे ऑप्शंस दिए रहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे कितने फिल इन द ब्लैंक्स है, 1 2 3 4 5। तो ऐसे ही आपको 5 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4 5। तो आपको इन पांचों ऑप्शंस में से अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना होता है। ठीक है। जैसे कि अब कैन वी सी द अर्थ इज अ ग्लोब। ठीक है। तो अब इसको हम लोग ट्राई करते हैं। तो हमें जो पहले में ऑप्शन दे रखा है उसमें से चूज करके एक अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे भरना है। ठीक है। तो हम इसमें क्या भर सकते हैं? देखो, हर वर्ड का मतलब निकलना चाहिए, है ना। मैंने बोला ना, कॉम्प्रहेंसन, जब कोई भी कॉम्प्रहेंसन होता है
पहले तो क्लोज टेस्ट तो एक कंप्रहेंशन ही है, तो कंप्रहेंशन जो लिखा होता है वो मीनिंगफुल होता है ना यार। तो आप ऐसे वर्ड यहाँ पे फिल करो जो मीनिंग दे, ठीक है, सेंटेंस को मीनिंग दे। तो कैन वी सी, कैन वी सी, कैन वी सी, क्या हम देख सकते हैं, इफ़ द अर्थ इज ग्लोब, इफ़ द अर्थ इज अ ग्लोब, तो क्या ये सही होगा? यहाँ पे पूछा है क्या हम देख सकते हैं यदि, तो इफ़ गलत होगा, ठीक है। वेयर, ये भी गलत होगा, ठीक है। वेयर जो है हमेशा लिविंग के साथ लगाया जाता है, ठीक है। वेदर, वेदर हमेशा आर के साथ, वेदर जब भी लिखते हैं सेंटेंस में तो उसके साथ और जुड़ता है, ठीक है। जैसे कि वेदर यू आर गोइंग और नॉट, वेदर आई एम कमिंग और नॉट, तो ऐसे करके। तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, क्लोज टेस्ट सॉल्व करने को बता रहा हूँ, तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, दैट। कैन वी सी दैट, है ना। आप बोलते हो ना यार, सेंटेंस भी तो बोलते हो, कैन वी सी दैट द अर्थ इज अ ग्लोब, यस वी कैन व्हेन वी वॉच अ शिप, शिप मतलब यहाँ से पे जहाज से है, ठीक है। तो आप जब भी ये पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो इस पैराग्राफ को पढ़ते हुए आपको क्या टोन मिल रहा है कि हम यहाँ पे अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, जहाज के बारे में बात कर रहे हैं, सी मतलब समुद्र के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग आपको ये फील करना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यस वी कैन सी व्हेन वी वॉच अ शिप, जैसा हम देखते हैं जब भी हम एक शिप को देखते हैं, दैट सेल्स आउट टू अ सी, जो समुद्र के रास्ते बेच दी जाती है। इफ़ वी वॉच क्लोजली वी सी दैट द शिप बिगिंस, देखो ये एक ऐसा प्रोसेस है। इफ़ वी वॉच क्लोजली मतलब ये जो लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं जो क्लोजली इस चीज़ को देख रहे हैं, तो वो क्या देख रहे हैं, इफ़ वी वॉच क्लोजली वी सी दैट द शिप बिगिंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यस लगाए ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेकंड ऑप्शन में क्या फिल करना है, देखते हैं। बिंग डिसअपियर्ड, ये तो पास्ट टेंस का है तो इसको हटाओ। टू बी डिसअपियर्ड, ये भी पास्ट टेंस का है। टू हैव डिसअपियर्ड, ये परफेक्ट टेंस का है, हैव लगाया ना। तो जो सिंपल प्रेजेंट क्या होगा यहाँ पे, क्या फिल होगा, टू डिसअपियर, ठीक है। बिगिंस टू डिसअपियर, क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना यार। तो आप ऐसी चीज़ फिल करोगे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस से मैच खाता हो, तो यहाँ पे टू डिसअपियर होगा, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। द बॉटम ऑफ द शिप डिसअपियर्स फर्स्ट एंड देन द शिप सिम्स टू सिंक लोअर एंड लोअर, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब आप बॉटम ऑफ शिप में देखोगे तो शिप क्या होगा, डिसअपियर होता दिखाई दिया, गायब होता दिखाई दिया, है ना। और वो पानी के अंदर डूबता ही डूबता गया, ठीक है। यहाँ पे अब देखो थर्ड में क्या भराएगा, वी कैन ओनली सी द टॉप ऑफ द सी एंड देन वी सी नथिंग एट ऑल। तो यहाँ पे क्या भराएगा, सिंस, सिंस तो नहीं भराएगा यार, क्यों, क्योंकि सिंस मतलब होता है चूंकि, जबकि यहाँ पे क्या भराना चाहिए, आपका जो सेंटेंस है वो ये कह रहा है जब तक हम, सेंटेंस से मतलब निकल रहा है जब तक हम शिप को हम जब तब तक देख पाए जब तक उसका बॉटम दिखता हुआ ना। तो यहाँ पे जब तक, तब तक का वो यहाँ पे स्पेलिंग फिल होगा, ठीक है, वर्ड फिल होगा। तो सिंस फिल होगा नहीं, बाय द टाइम फिल होगा नहीं, आफ्टर फिल होगा नहीं, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है अनटिल, अनटिल फिल होगा, ठीक है। अनटिल वी कैन सी, ठीक है। ऐसे ही चौथा देखो, व्हाट इज हाइडिंग द शिप फ्रॉम अस, इट इज़ द अर्थ। तो अब ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि क्या है वो चीज़ जो हाइड कर रहा था शिप को हमसे, जब वो शिप जो है समुद्र में डूबता गया, क्या वो अर्थ है, इट इज़ द अर्थ। स्टिक अ पॉइंट मोस्ट ऑफ द वे इनटू एन ऑरेंज एंड, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लाइक जो पिन किया हुआ ऑरेंज जो है समुद्र में डाला, है ना। तो अब जब भी समुद्र में डालेंगे तो वो क्या देखे, फिर जो ऑरेंज है वो टर्न अवे हो रहा था उनसे, उनसे दूर जा रहा था। तो चौथे में आओ, तो वो क्या पैशनेटली जा रहा होगा, नहीं, जल्द एक्सीडेंटली जा रहा होगा, नहीं, उनसे छूटा तो नहीं था ना यार। रिलक्टेंटली जा रहा होगा, अपने इच्छा से जा रहा होगा, नहीं, स्लोली जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिल होगा स्लोली, स्लोली टर्न डाउन, ठीक है। यू विल सी द पिन डिसअपियर
तुम देखोगे कि फिर क्या आगे लिखा है, आप देखोगे कि जो पिन है वो वैसे ही डिसअपियर हुआ, और शिप डच ऑन द अर्थ, जैसे कि अब यहाँ पे शिप जैसे, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, जैसे कि वो जहाज उस अर्थ में डिसअपियर हुआ, ठीक है। जस्ट सेम एज है ना, जस्ट एज, जस्ट एज, जैसे कि, सेम नहीं जैसे कि, जस्ट एज यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, आगे और अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पा रहा है, सो थैंक यू।